प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर प्रभु ने अपने वचनों के साथ सुबह के समय में हमको उनका पवित्र वचन सुनने का समय दिया है। भजन संहिता में परमेश्वर का भक्त कहता है 119 का 11 में, तेरे वचन को मैंने मेरे मन में रख छोड़ा है ताकि तुम्हारे विरुद्ध पाप ना करूं। हम यिर्मयाह की बात करें तो 15 का 16 में कहता है, तेरे वचन मेरे पास आए मानो मैंने उसे खा लिया है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ये जो प्रभु का पवित्र वचन है, ये हमारा आत्मिक भोजन है। जैसे शरीर के लिए भोजन है, हम शरीर को भोजन नहीं देंगे तो कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। भले भाई हो, भले बहन लोग हो, खाना नहीं खाते, फ्रूट वगैरह जो शरीर की वस्तुएं नहीं खाते तो किचन में ही चक्कर खाकर गिर जाएंगे। अगर आप अपनी ड्यूटी में गए हैं, कंपनी में कहीं काम कर रहे हैं तो वहां भी ही गिर जाएंगे, क्योंकि आपने अपने शरीर को ध्यान से भोजन नहीं दिया। यदि आप प्रभु का पवित्र वचन जो आपकी आत्मिक भोजन है वो अच्छी तरह से नहीं खाया, आत्मा में आराधना नहीं करते, प्रभु के साथ समय नहीं बिताते, तो आप इस संसार में गिर जाएंगे। गिर जाने का मतलब पाप में गिर जाएंगे। आप प्रभु के प्रेम में कम हो जाएंगे, फिर आप दुनिया की बातों में पड़ जाएंगे, फिर आपका दिमाग उल्टा बहना शुरू हो जाएगा, फिर आपको वचन के लिए समय नहीं होगा, फिर आपको यह सत्य वचन अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि शैतान की चालाकी रहती है कि आप ये जो आत्मिक भोजन है या आत्मिक दूध है ये आप ना पिए और आप संसारी बन जाएं, संसार में फंस जाएं और परमेश्वर का प्रेम आपसे कम हो जाए और आप अपने दुश्मन के सामने खड़े ना होने पाए। क्योंकि पुराने समय में जब लड़ाई युद्ध होता था तो जो अच्छी तरह शरीर में बलवंत थे वो ही अपने विरोधी का, दुश्मन का सामना करते थे। अभी हमको अपने आत्मिक दुश्मन का, शैतान की शक्तियों का सामना करना है तो हमें आत्मिक भोजन बराबर खाना चाहिए और आत्मिक दूध बराबर पीना चाहिए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। सो चलिए, आप किधर भी प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं, हम ये आशा करते हैं कि प्रभु के अनुग्रह से आप उधर अच्छे खासे होंगे। तो ध्यान दीजिए, ये जो प्रभु का पवित्र वचन है, हम प्रभु के पवित्र प्रेम से आपके लिए ये पवित्र वचन गिफ्ट भेजते हैं। आप तो बाहरी देश में बैठे हैं, आप तो इंडिया के किसी कोने में बैठे होंगे, अपना काम कर रहे होंगे, लेकिन प्रभु ने जो हमें सेवकाई दिया है, हम आपको ये आत्मिक गिफ्ट भेजते हैं, वो भी फ्री में। हमें आपके पैसों का लालच नहीं कि आपको हम वचन भेजे तो आप हमसे कोई गिफ्ट भेजे ना। प्रभु ने जो हमको सेवकाई दिया है वो हमारी सेवकाई है, वो हमारा फर्ज है। प्रभु ने हमको ये मुफ्त में दिया है तो हम भी आपको ये मुफ्त में बांटना चाहते हैं। तो इसलिए जो मुफ्त में बांटा जाता है हम शायद उसका ध्यान इतना नहीं करते, हम उसकी कदर नहीं करते, लेकिन पैसा देकर मोल लिया है तो हमको फिर पता चलता है इसका कीमत दे रखा है। सो आप प्रभु के वचन की कीमत नहीं दे सकते। लाखों रुपए से भी ये महंगा है, सोना चांदी मोतियों से भी ये महंगा है। ये अनंत जीवन का वचन है जो प्रभु हमें फ्री में देते हैं। तो आपसे हम ये विनती करेंगे कि आप इसको ध्यान से
और बड़े मन का अगर सुनेंगे तो ये आपके लिए आत्मिक भोजन बन जाएगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो आज के ध्यान के लिए हम पढ़ना चाहेंगे यूहन्ना सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 16 वचन। जॉन चैप्टर 15 वर्स 16। इन दोनों में हमारा ये विषय, प्रभु ने हमारे मुंह में ये विषय डाला है। रात को भी हमने इस वचन से बात किया था, आपको ऑडियो मैसेज भेजा गया है। लेकिन अभी हम चाहते हैं कि दुनिया भर के लोगों को, जो हमें देख रहे हैं उनके लिए भी वचन है, जो नहीं देखते शायद उनको भी कहीं यूट्यूब में मिल जाए तो उनके लिए भी आत्मिक आशीष ये भोजन बन जाए। तो पढ़ेंगे हम प्रभु के वचन से यूहन्ना सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 16 वचन। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। यहाँ पे यूहन्ना सुसमाचार के द्वारा जो प्रभु के प्रिय चेले थे यूहन्ना, उन्होंने पवित्र आत्मा की प्रेरणा में ये सत्य वचन को जब लिखा है तो ऐसे लिखा है जैसे प्रभु के मुंह से निकलने वाले वचन, क्योंकि यूहन्ना प्रभु के साथ साथ रहते थे। तो उन्होंने जो प्रभु के मुंह से निकला हुआ वचन को सुना, उन्होंने लिख दिया है। तो वो कहते हैं कि प्रभु अपने शिष्यों को, जिनको उन्होंने चुन लिया था, उनको प्रभु कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुन लिया है। सो इस बात के ऊपर हम ध्यान दें। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाना चाहता हूं। हमारा पंजाब सरकार अभी कुछ दिन हुए हैं पंजाब में बना है। तो पहले जो अपने बड़े पुराने अपने खानदान से जिन्होंने राज किया है, उनके बच्चे लोग, उनके रिश्तेदार लोग सरकार में बड़े मंत्री बनकर के राज कर रहे थे। लेकिन ऐसा है कि भूकंप आया उधर। भूकंप का मतलब दुनिया का एक हवा ऐसे चला कि लोगों ने कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टियों को छोड़ दिया और आम आदमी पार्टी उसको बोलते हैं, उसकी सरकार बना दिया। तो उसमें जिन्होंने कभी गांव का सरपंच भी नहीं बना, नए लोग, उनको लोगों ने चुन लिया जो पहली बार उधर में एमएलए विधायक वगैरह बन गए। सो उनके घर में, उनके गांव में, उनके एरिया में इतना खुशी की लहर है कि हमारा एक भाई या हमारा कुटुंबी एक क्या बन गया है, सरकार में एक लीडर बन गया है। तो ये खाली 5 साल में रहेगा। 5 साल के पहले भी कुछ हो जाता है, खुदा ना करे। हम एक उदाहरण बोल रहे हैं। हम नहीं चाहते कि कुछ हो जाए सरकार को, लेकिन कभी कुछ हो जाता है तो सरकार गिर भी जाती है। वो हम तो ऐसे बात कर रहे हैं, हम गिराने वाले भी नहीं, हम बनाने वाले भी नहीं। वो तो सब परमेश्वर तय करता है क्या करना है। तो प्रभु के नाम की स्तुति हो। उनको 5 साल के लिए क्या है, एक बड़ा आनंद है। यहां पे इस दुनिया के विधायक तो थोड़ी देर के लिए चुने गए हैं, उनके पास अधिकार है, उनको लोग नमस्ते कर रहे हैं, उनको आदर दे रहे हैं। लेकिन यहां पे सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो युग न युग तक रहने वाला है, जो अनादि काल से अनंत काल तक रहने वाला है, जिनकी योजना थी कि मनुष्य मेरे साथ अनंत काल तक वास करे, उन्होंने पहले मनुष्य को, पहले स्त्री को इसी गहराई से बनाया था कि मनुष्य मेरे साथ अनंत काल तक वास करे। लेकिन मनुष्य परमेश्वर के पवित्र आज्ञा को तोड़ डाला और शैतान की आज्ञा को मान लिया, जो सांप के अंदर घुसकर आया था। इस कारण प्रभु का विरोध किया, प्रभु के सत्य वचन को तोड़ डाला। फिर
परमेश्वर के साथ का संबंध टूट गया, शैतान का गुलाम बन गया मनुष्य, पाप का गुलाम, मृत्यु का गुलाम और शराब का गुलाम बन गया। तो फिर कभी भी परमेश्वर के साथ रह नहीं सकता था। परमेश्वर के सामने खड़े होकर के जैसे आमने सामने पहले बात करते थे, ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब पाप आया तो पाप ने परमेश्वर का और मनुष्य का संबंध को तोड़ डाला। फिर परमेश्वर को अपने आप को छोटा करते हुए इस पृथ्वी में मनुष्य के रूप में आना पड़ा और पूरे जगत का उद्धार करने के लिए उद्धारकर्ता बनकर आना पड़ा। 2021 साल पहले जब सृष्टिकर्ता परमेश्वर मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में उद्धारकर्ता बनकर आया था, तब उन्होंने अपनी सेवकाई के शुरू में अपने शिष्यों को चुन लिया। हम यूहन्ना सुसमाचार में एक बार फिर आएंगे। अभी यूहन्ना सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 35 वचन। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे। यहां पे दूसरे दिन प्रभु की सेवकाई के दूसरे दिन उन्होंने क्या काम किया? अपने चेलों को चुन लिया है। ध्यान से सुनना, सृष्टिकर्ता परमेश्वर मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में आए, जिनको नाम दिया प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह कौन है? सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जो अनादि काल से है और अनंत काल तक रहने वाले। वो जब मनुष्य के रूप में थे तब उन्होंने दूसरे दिन क्या काम किया? चेलों को चुन लिया और 12 चेलों को चुन लिया है। तो चुनकर अपने साथ रखा। चेलों ने प्रभु यीशु के साथ रहते हुए उनके मुंह से निकलने वाले वचनों को ध्यान से सीखा। फिर प्रभु के साथ रहकर बड़े सामर्थ्य के कार्य को भी अपनी आंखों से देखा। बड़े सामर्थ्य के कामों को उन्होंने अपनी आंखों से देखा। ध्यान से सुने, वचन को भी सुन रहे थे और सामर्थ्य के कार्यों को भी, लंगड़ों को चलते हुए, अंधों को देखते हुए, गुंगों को बोलते हुए देख रहे थे। उसके साथ साथ उन्होंने साथ रहते हुए प्रभु यीशु के जीवन से भी कुछ सीखा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हम इस बात के ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि प्रभु यीशु जब मनुष्य के रूप में चल रहे थे, उनके जीवन से भी शिष्यों ने क्या किया? कुछ सीखा। कैसे वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर होते हुए भी अपने आप को ऊंचा नहीं करते थे। वो एक मामूली मनुष्य की तरह इस पृथ्वी में चल रहे थे। हम तो है ही मनुष्य, हम अपने आप को बड़ा दिखाते हैं इस दुनिया में। वो यह बड़ी कमी हमारे जीवन में। हम जो कुछ है उससे बढ़कर लोगों को क्या करते हैं? दिखाते हैं। यदि हम जो कुछ है उससे कम करके दिखाएंगे तो हमारा प्रभु हमारे साथ खड़ा हो जाएगा। क्योंकि अनुग्रह किसके ऊपर होता है? जो अपने आप को नम्र करते हैं उनके ऊपर अनुग्रह होता है। उनके द्वारा प्रभु का सामर्थ्य प्रकट होता है। जो अपने आप को ऊंचा कर देते हैं, प्रभु उनको क्या कर देते हैं? नीचा कर देते हैं। जो अपने आप को नीचा करते हैं, प्रभु उनको ऊंचा करते हैं। सो प्रभु ने मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में रह करके कभी भी अपने आप को ऊंचा किया नहीं। उन्होंने मामूली मनुष्य करके इस पृथ्वी में साबित किया
और कहते थे मनुष्य का पुत्र इसके लिए आया है, मनुष्य का पुत्र। तो उनके जीवन से बहुत कुछ हम सीख सकते हैं, कैसे उन्होंने बचपन में अपने माता पिता की आज्ञा मानते थे और 30 वर्ष तक अपने माता पिता की आज्ञा में रहे। हम बाइबल तो पढ़ते हैं, संडे को चर्च में तो जाते हैं, लेकिन माता पिता की आज्ञा नहीं मानते, अपनी मर्जी से चलते हैं। लेकिन प्रभु यीशु के जीवन में हम देखें तो 12 वर्ष में भी वो चर्च में पहुंच गया। चर्च बोले तो वहां का जो मंदिर था, उधर जाकर प्रभु के वचन की बातें करने लगा, प्रश्न पूछने लगा। प्रभु यीशु उधर मोबाइल लेकर नहीं गया कि उधर मैं मोबाइल के साथ खेलता था। आजकल का जमाना क्या है, बाइबल भी उठाना भारी हो गया है। बोले मोबाइल में बाइबल पढ़ लेंगे ना, इसके ऊपर लिखा है पवित्र बाइबल। क्या लिखा है? आपके मोबाइल के ऊपर लिखा है पवित्र मोबाइल? किसी मोबाइल में ऐसा लिखा है? ये मोबाइल है, अभी इसको देख लो, इसमें लिखा है पवित्र मोबाइल। इसमें क्या क्या आता है वो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। लेकिन हमने क्या कर दिया है, ये बहुत भारी हो गया है। अभी तो उसको छोटा करके क्या कर दिया, बनाया है। इससे भी एक छोटा बाइबल है, क्योंकि अभी जैसे जैसे दुनिया बुद्धि में ज्यादा बढ़ रही है, संसार की बुद्धि में, ऐसे बाइबल भी थोड़ा छोटा छोटा बनाना शुरू कर दिया है ताकि भारी न लगे। तो ये भी भारी लग रही, तो फिर अब क्या उठा लिया है, चर्च में जाकर भी क्या खोल रहे हैं, मोबाइल में। सो ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु 12 वर्ष की एज में जाकर वहां पे जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग थे ना, उनकी धज्जियां उड़ा दी, प्रश्न पूछे। कौन से प्रश्न? प्रभु के वचन के प्रश्न। हमको स्कूल में बहुत हम पढ़ाई में होशियार होते हैं और मोबाइल में बहुत होशियार हो। आजकल तो छोटे बच्चों को खेलने के लिए खिलौना भी क्या चाहिए, मोबाइल। मैंने एक लड़की को देखा, उनकी आंखें सूजी हुई थी, बोले 2.5 घंटे मोबाइल चलाती है। मैंने बोला इसके ऊपर ध्यान करो भाई, पहले तो नशा छुड़ाने के लिए केंद्र खुले हुए हैं। हमारे पंजाब में नशा छुड़ाने के लिए बहुत गड़बड़ी हो गया, नौजवान लोग नशे में फंस गए हैं, लड़कियां भी और लड़के। पहले मैंने सुन रहा था कि बच्चे भाई लोग नशा करते हैं, ये जो स्मैक पीते हैं। फिर एक लेडीज मेरे पास आई, बोला मेरे लिए प्रार्थना करो। मैंने बोला क्या हो गया बहन जी? बोली मुझे बहुत शरीर में तकलीफ था, एकदम मेरा पति आया, उसने बोला ये थोड़ा पी कर देखो। 2 बार मुझे पिलाया, अभी मैं पीती नहीं हूं तो मेरे से काम ही नहीं होता। पति पत्नी क्या कर रहे हैं? दोनों पी रहे। तो मुझे बहुत हैरानी हुआ। मैंने बोला मैं आपसे क्या करूंगा, प्रेयर तो कर दूंगा, लेकिन आपको ये छोड़ना पड़ेगा। सो ऐसा मोबाइल का भी क्या हो गया, परेशानी। अभी बच्चे छोड़ नहीं रहे। कितनों को तो बुरा मत मानिए कि क्या वचन बोल रहे हैं, सच्चाई बोल रहा हूं। कितने बहन लोग तो लैट्रिन में भी मोबाइल साथ लेकर जाते हैं, कितने भाई लोग लेकर जा रहे हैं, उधर में बड़ी वाली सीट में बैठकर मोबाइल सुन रहे नहीं। अगर कहीं ऐसी घटना हो जाए तो 15,000 10,000 का मोबाइल गिर जाएगा उधर, तो आपका नुकसान हो जाएगा। अरे आपने इसको क्या कर लिया, मूर्ति बना दिया है। इसको रख दो ना बाहर, क्या हो जाएगा? कोई कॉल आ रहा है तो बाद में सुन लेने का। आप जिस काम में जा रहे हैं वो काम कर लो। इतनी बुरी आदतें पड़ गई है, बड़ों को भी पड़ गई, छोटों को भी पड़ गई है। सो ध्यान दीजिए, हमारा फर्ज है आपको इन्हें दिखाएं कि आप होश में आ जाएं। प्रभु से बढ़कर आप अपने मोबाइल को देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। आप ये मत सोचना हम कौन सी मूर्ति पूजा करते हैं, हम कौन सा विचार करते हैं, हम कौन सा नशा करते हैं। आप नशे से भी बढ़ गए, क्योंकि रात दिन आपकी इसको हाथ नहीं लगाना था। हाँ बच्चों हाथ नहीं लगाना, हाँ पत्नी को बोला हाथ नहीं लगाना, मैं इसका जो लॉक लगाया है बताऊंगा ही नहीं। आपका लॉक प्रभु जानता है, आपका जीवन भी प्रभु जानता है। अब है क्या, जकई को एक आवाज दिया था, जकई तू पेड़ के ऊपर शुक्र बैठा, नीचे आ, मैंने तुझे देखा है। ये जो हमारा प्रभु है ना,
या हम किधर भी शुभ कर बैठे, बिस्तर में मोबाइल खेले, क्या क्या देखे, इसकी दृष्टि से हम बच नहीं सकते। क्योंकि ये सर्वव्यापी है, एक ही समय हर जगह रहने वाला है। ये भी बात का ध्यान रखना। किधर भी भविष्यवक्ता जो दाऊद है वो कहता है अगर मैं आकाश में चढ़ जाऊं तो वहां भी तू है, और पृथ्वी के किसी गुप्त स्थानों में मैं छुप जाऊं तो वहां भी तुम्हारी आंख मुझे देखती है, और पृथ्वी के नीचे अधोलोक में घुस जाऊं खड्डे में, वहां भी तू मुझे, तो फिर हम कहां छुप सकते हैं उसकी दृष्टि से। इसलिए प्रभु ने अपने चेलों को चुन लिया। हम बात कर रहे थे चुनने की, अब ये नहीं बोलना आप तो विषय से भटक के, नहीं, भटका नहीं हूं, इधर ही हूं। प्रभु ने चेलों को चुन लिया, और चुना किसके लिए था? चेलों को साथ रखकर उनका जीवन बनाने के लिए। जीवन बनाने का मतलब उनका अपना स्वभाव निकाल करके यीशु का स्वभाव उनके अंदर डालने के लिए। क्योंकि प्रभु यीशु इधर में 3.5 साल 3 साल 6 महीने सेवकाई किया है, टोटल 33 साल 6 महीने रहे। उसके बाद चेले लोग एक बड़ा सेवकाई करने वाले थे, उसके लिए प्रभु ने उनको चुनकर क्या करना था? तैयार करना था। तो एक प्रभु का दास जब वो सेवकाई पूरी किया, बहुत एज में प्रभु के पास गया, और दूसरा प्रभु का दास उसको दफनाई के समय में जब प्रचार करने आया तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला प्रभु के अभिषिक्त दास आएंगे और अपनी सेवा पूरी करके ऊपर जाएंगे, लेकिन संदेश कभी रुकने वाला नहीं, ये संदेश जारी रहेगा। और उसके लिए नौजवान लोगों को तैयार किया जाएगा, ताकि वो जाते ही जवान लोग ये संदेश लेकर आगे बढ़े। सो प्रभु इस पृथ्वी में जब रहे शिष्यों के साथ, उन्होंने परमेश्वर के राज्य का प्रीचन किया, प्रचार किया, बीमारों को अच्छा किया, और चेलों को भी सिखा करके उनको तैयार किया। और करीब 50 दिन के बाद जब प्रभु जाने का समय, प्रभु ऊपर चले गए, 50 दिन के पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा का बड़ा सामर्थ चेलों के ऊपर उतर आया, और चेले लोगों ने इस सेवकाई को अपने हाथ में लिया, और इतनी जोर से सेवकाई हुई। प्रभु यीशु के समय में भी 3000 लोगों ने मन नहीं फिराया, घुटने नहीं टेके थे, लेकिन पतरस एक ही प्रचार करते समय 3000 लोगों ने घुटने टेक दिए और उनको बपतिस्मा दिया गया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। उनको उस समय चुना। तो अभी करीब 2000 साल बीत गए हैं, अभी हमको चुनने का समय है। अभी ये वचन हमारे लिए है। प्रभु हमको भी बोलता है तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। सो किसके लिए चुना है? कि हमारा बुद्धि खुल गया है, हमारे पापों का उद्धार हो गया है, हमें समझ में आ गया है मेरा परमेश्वर कौन है, और फिर भी परमेश्वर को जानने पर भी हम परमेश्वर को आदर नहीं देंगे, हम परमेश्वर की महिमा को प्रकट नहीं करेंगे, तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं होगा, परमेश्वर का आत्मा आपसे दुखी रहेगा। क्यों? कि आप प्रभु को जिसके लिए उन्होंने चुना है वो कार्य नहीं कर रहे। आपका ध्यान संसार की ओर कौन ले जाएगा? शैतान ले जाएगा। शैतान को मालूम है यदि ये प्रभु के वचन में बना रहेगा, आत्मा की समर में बनी रहेगी, तो ये लोगों को भी जाकर सत्य बता देंगे। अंधकार के वश में पड़े लोगों को हमको क्या बताने का है? रोशनी। अंधकार में बैठे लोगों को हमको क्या देना है? रोशनी देना है। क्योंकि प्रभु बोलते हैं, पहले बोलते हैं मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह कभी अंधकार में ना चलेगा, उसके भीतर भी जीवन का ज्योति आ जाएगा। फिर
थोड़े समय में चेलों को क्या बोलते हैं? तुम जगत की ज्योति हो। पहले बोलते हैं मैं जगत की, फिर चेलों को क्या बोल रहा है? तुम जगत की ज्योति हो। कौन सी ज्योति? अरे तुम्हारे अंदर मैंने जीवन के वचन को लगा दिया है, तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ मैंने भेज दिया है। जो अंधकार के वश में पड़े हैं उनके साथ मेरे सत्य वचन की बात करोगे तो उनके कान के द्वारा उनकी बुद्धि क्या हो जाएगी? खुल जाएगी, उनकी आत्मा में ज्योति जल जाएगी। आमीन। अभी अंधेरा किधर है? आत्मा में, क्योंकि मनुष्य पाप के कारण आत्मिक तौर पर मर गया है। अभी उनको क्या चाहिए? उनको जीवन। कौन सा जीवन? अनंत जीवन। यहां का जीवन नहीं 50-60 साल का। कौन सा जीवन? अनंत जीवन चाहिए। तो अनंत जीवन को प्रभु ने चुनकर चेले लोगों के भीतर रख दिया था। प्रभु ने उनको क्या दिया है? अनंत जीवन। अभी हमको क्या मिला है? हम तो फ्री में गवाही देते हैं, देखो हमको गाड़ी मिल गया है, प्रभु का स्तुति हो। हमारा बिजनेस बढ़ गया, प्रभु की स्तुति हो। हमारा बेटा बाहरी देश में चले गया, बहुत पैसा आ रहा है, धन्यवाद हो। हमें घर मिल गया। ये साक्षी नहीं है। आपको मिला क्या है असली में? मुझे वो मिला है जो दुनिया मुझे दे नहीं सकती। वो क्या है? जो गुरु पीर पैगंबर कोई भी दे नहीं सकता। वो एक ही दे सकता है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु। वो अनंत जीवन लेकर आया है और उसने हमको क्या दिया है? अनंत जीवन, जो कभी मिटने वाला नहीं। यहां का धन दौलत तो मिट जाने वाला है, ये शरीर भी एक दिन मिटने वाला है, लेकिन अनंत जीवन कभी मिटने वाला नहीं। सो प्रभु ने हमको जब अनंत जीवन दिया है तो हमने क्या बांटना है? हमारे अंदर से क्या निकलना चाहिए? अनंत जीवन। इसलिए आपको और मुझे क्या कर लिया? चुन लिया है। प्रभु कहते हैं तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने आपको चुना है। तो किसके लिए चुना है? ताकि हम जो अंधेरे से बाहर आकर रोशनी पाया है, हम जो अनंत जीवन पाया है, हम दुनिया के लिए ज्योति बन गए हैं। तो अंधकार में बैठे लोगों को क्या दे दें? ज्योति दिखाए। कैसे? हमारे जीवन के द्वारा। प्रभु कहते हैं तुम्हारे भले काम देखकर लोग स्वर्गीय पिता की क्या करेंगे? बढ़ाई करेंगे। हम इस पृथ्वी में कैसे चलना है? फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय, उसका 14 और 15 वचन। फिलिप्पी 2 का 14 और 15। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। हालेलुया। जीवन का वचन लेकर के जलते हुए दीपक के समान दिखाई देते हो, जलते हुए या फिर बुझे हुए दीपकों के साथ। आज विश्वासी को देखेगा तो उसमें तेल ही नहीं है, जलेगा कैसे? मरी रात आज भी स्तुति हो, 5 मिनट के बाद सांस आता है, मुंह से स्तुति। फालतू की बातें, इधर की बातें करने से इतना मुंह खुलता है, गाली देने से इतना मुंह खुलता है। जोर जोर से चिल्लाना हो तो कितने, एक ही बहन 5 घर में आवाज उठाने के लिए बड़ी है, इतनी जोर जोर से बात करेगी। लेकिन प्रभु की स्तुति करते समय भजन मुंह से निकलता ही, ताली बजती। जीते हैं तो कैसे चलना है? जो दीपक जल रहा है उसकी रोशनी पूरे घर में क्या होती है? फैलती है। हम तो घर में फैलाने वाले नहीं, हम तो कॉलोनी में फैलाने वाले हैं, हम तो सिटी में ज्योति फैलाने वाले हैं, हम तो स्टेट में ज्योति फैलाने वाले हैं। हम वो ज्योति नहीं जिसके ऊपर बुझा दिया जाता है, हम वो ज्योति है जो जगत की ज्योति से हमारा कनेक्ट हो गया है, जो कभी मिटने वाली ज्योति नहीं है। शरीर कट जाता है लेकिन ज्योति कभी बुझती नहीं।
जो चेले लोगों के अंदर जीवन का ज्योति डाल दिया था, उन्होंने गर्दन कटवा दिया, उन्होंने घर छोड़ दिया, उन्होंने प्रभु के लिए मार खाया, तो भी उनका दीपक कभी बुझा नहीं। आनंद का जीवन का वचन उनके पास मुंह से निकलता रहा। मार खाते समय, कोरड़े खाते समय, पथराव होते समय भी एक गांव से निकलकर दूसरे गांव में जाकर क्या कर दिया, जीवन का वचन बता दिया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इसलिए जैसे उनको चुना, उनको तैयार किया, वैसा हमें भी क्या किया है, चुना है। उनके लिए भी, उनको भी खून देकर मोल लिया, हमारे लिए भी क्या दिया है, खून देकर हमको मोल लिया है। उनको भी पवित्र आत्मा दिया, हमें भी क्या दिया है। लेकिन हम जब दुनिया में फंसे हैं तो हमारा वचन पढ़ने को मन नहीं, वचन लिखने को मन नहीं, आत्मा में आराधना कर ले, हमारे पास समय नहीं, तो गलती किसकी है, आपकी। आपका समय किसको देना चाहिए, प्रभु को, क्योंकि अलग अलग तरीके से शैतान काम करता है। अरे रात को आपको सोने नहीं देगा, आप टीवी देखते रहेंगे, मोबाइल देखते रहेंगे या बातें करते रहेंगे, गर्मी है ना, क्या करें। जब 1 बजे सोएंगे तो सुबह कैसे उठ के आप स्टडी कर सकते हैं, कैसे आप प्रार्थना कर सकते हैं, आपका नींद ही नहीं खुलेगा। आप उठते ही बाथरूम में जाते, जल्दी जल्दी नाश्ता दे दो, अभी टाइम हो गया, काम पे जाना है। प्रार्थना नाम की चीज आपके जीवन में होगी नहीं। आपको घंटा प्रभु के साथ बैठने का समय होगा ही नहीं, वचन के ऊपर ध्यान करने का समय। जब आपकी खुद की बैटरी डाउन है तो आप दूसरों को क्या बताएंगे, चलो भाई आपको संडे को लेकर जाऊंगा। अरे भेड़ बच्चे देती है, गुजरात वाले विश्वासी भाई बहनों, चरवाहा बच्चे नहीं देता, कौन देती है, भेड़। आप यीशु की भेड़े हैं। आपको पवित्र वचन खाना चाहिए, आत्मा में आराधना करना चाहिए, और आपके पड़ोसियों को बताने का है सत्य और मार्ग और जीवन कौन है, प्रभु यीशु है। जगत का ज्योति कौन है, प्रभु यीशु है। स्वर्ग का दरवाजा कौन है, प्रभु यीशु है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर कौन है, प्रभु। आपके मुंह से ये नहीं निकलता तो फिर पवित्र आत्मा का तो काम ही यही है। फिर आप गैरसमान बोलते हैं, ताड़ी भी बजाते हैं, हिलते भी हैं, लेकिन आपके मुंह से यीशु का गवाही नहीं निकल रहा तो गड़बड़ है सब थोड़ा। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 8 वचन में क्या लिखा है, प्रेरितों के काम 1 का 8। जिसको चुना था ना, उन्होंने हला के रख दिया यरूशलेम को। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, हाँ। तब तुम सामर्थ पाओगे, जी हाँ, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह होंगे। जिनको चुना था उनको क्या दिया है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दिया है। आप हमको चुना है तो हमको क्या दिया है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दिया है। यदि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दिया है, आप बोलते हैं हमारे घर में तो लाइट फुल आ रहा है,